ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा घटनाओं के केंद्र में है। 3 दशकों तक देश की सत्ता और विचारधारा को दिशा देने वाले दिवंगत सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अब अंतिम विदाई दी जा रही है। लगभग 3 महीने के बाद उनके इंतकाल, उनके देहांत के 3 महीने के बाद युद्ध और तनाव के माहौल के बीच ये सिलसिला लगातार टलता रहा। 4 से 5 महीने, 3 महीने का वक्त ये रहा और अंतिम संस्कार अब एक ऐतिहासिक आयोजन बन चुका है, जहां भारत समेत दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स को आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में जब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी तो उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम पर सुरक्षा का ऐसा साया है कि हर कदम पर खतरे की आशंका बनी हुई है। सवाल यही है कि क्या ये विदाई शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगी या फिर ये आयोजन एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव को और गहरा देगा। और इसी बीच ये खबर ये भी आई कि ईरान ने किसी भी तरह की आशंकाओं को, हमले की आशंकाओं को देखते हुए इजरायल को चेतावनी भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी। खामनेई की विदाई पर दुनिया की नजर। अंतिम संस्कार के दौरान हमले का खतरा। तेहरान से नजफ तक अंतिम सफर। ईरान के शीर्ष नेता सैयद अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में 28 फरवरी को मौत हुई थी। उसके बाद से ही उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए अब तक रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में इस आयोजन में लोग जुटने वाले हैं और जंग के बीच यह संभव नहीं था। अब अमेरिका के साथ जब शांति समझौता लगभग तय हो गया है तो उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और इस आयोजन में भारत से भी कई नेता शामिल होंगे। इन लोगों में भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी सरकार की ओर से जा रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता सलमान खुर्शीद भी ईरान जाएंगे। उनका कहना है कि वे पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी जा रही हैं। जानकारी मिली है कि ईरान की ओर से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रण मिला था। हालांकि उनके जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का जाना उल्लेखनीय है क्योंकि वह शिया समुदाय से आते हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें इसलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ताकि उनके दौरे का दोनों देशों के संबंधों में एक सॉफ्ट पावर के रूप में फायदा मिल सके। हाँ, अच्छी बात है कि जब किसी का देहांत हो गया कि हम हमारे रिस्पेक्ट्स वहाँ दे दें, तो इसमें कोई खराबी नहीं देख रहा। अच्छी बात है कि इंडियन डेलीगेशन वहाँ है। और देखिए, युद्ध तो अभी ट्रूस में है ना। जब युद्ध चलते हैं तो लोग इस किस्म के अवसर को ढूंढ लेते हैं कि जब इकट्ठे बहुत भीड़ है तो वहाँ कुछ आक्रमण करें। लेकिन ऑब्वियसली जब ट्रूस चल रहा है, इसका ऐसे प्रश्न भी सवाल ये प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अभी जो समाधान चल रही है, 60 दिन का जो ट्रूस चल रहा था, उसी के अनुसार मेरे ख्याल में ये फ्यूनरल तो पूरे नॉर्मल रिस्पेक्ट के साथ ही आगे जाना चाहिए। आपको बता दें कि खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी। खामनेई 3 दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा 2 देशों के कई शहरों से होकर गुजरेगी। जो शहर चुने गए हैं वे तेहरान के इस्लामिक गणराज्य की धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक धाराओं को दर्शाते हैं। इन शहरों से होकर गुजरेगी अंतिम यात्रा। राजधानी तेहरान के अलावा कोम से होकर गुजरेगी। करबला और नजफ से होकर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। मशहद से भी होकर अंतिम यात्रा निकलेगी। ईरान के शहरों के अलावा अली खामनेई का जनाजा इराक भी ले जाया जाएगा। इराक के नजफ में भी खामनेई का अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा। यहाँ पहले शिया इमाम अली की मजार है और यह शहर दुनिया में शिया विद्वता के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है और नजफ में कार्यक्रम आयोजित करने से ईरान की सीमाओं से परे पूरी शिया कम्युनिटी में खामनेई की अहमियत जाहिर होगी। एक तरफ जहां खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हमले की भी आशंका जताई है।
वहीं ईरान ने आशंका जताई कि इजराइल आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान की सेना के कमांडर ने इजराइल को चेतावनी दी है। खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को आखिरकार 5 महीने बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। युद्ध और सुरक्षा कारणों से टलता रहा यह अंतिम संस्कार अब सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक आयोजन बन चुका है। भारत की ओर से भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस समारोह में शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। दूसरी ओर समारोह के बीच संभावित हमले की आशंका ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं, जहां एक युग को विदाई दी जाएगी और साथ ही मध्य पूर्व की राजनीति के अगले अध्याय की भी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।